अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ लियाबिद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के सामने जिला कच्ची के इलाके आवान कोट वाक़े के खिलाफ धरना जारी है। 12 नवंबर को फायरिंग से आवान बिरादरी के 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए थे। वाक़े के खिलाफ गुज़िश्ता 4 रोज से आवान बिरादरी बलूचिस्तान असेंबली के बाहर एहतजाज कर रही है। रुकने असेंबली सरदार यार मोहम्मद रिंद भी धरने में शरीक है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि फायरिंग में मुलविस मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। गाड़ियों का ट्रांसफर फौरी खोला जाए। टैंकर्स के किरायों में 100% इजाफा किया जाए। ऑयल टैंकर्स ग्रैंड कमेटी की पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। इंतजामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन का पीएसओ हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। ऑयल टैंकर्स मालकान, ड्राइवर्स और मजदूर शरीक। मुजाहिरीन का ढोल की थाप पर रक्स। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि महंगाई की वजह से पुराने किरायों पर गाड़ियां चलाना दुश्वार है। टैंकर्स के किरायों में 100% इजाफा किया जाए। क्यू सिस्टम को बहाल किया जाए। उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम चलाया है, ऑनलाइन सिस्टम में चोरी कर रहे हैं, अपने मन पसंदीदा लोगों को दे रहे हैं। हमने इनसे मीटिंग की है, हमने इनको कहा है कि भाई मेरे ये सारे मुतालबे जायज हैं, आप इनको तस्लीम करो। अगर आपने तस्लीम नहीं किए तो हम कार्टेज कंट्रैक्टर भी इन ऑयल टैंकर ओनर के साथ बैठेंगे। मुजाहिरीन का कहना था मुतालबात न माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कंदकोट के इलाके गौसपुर में आवारा कुत्तों ने 8 अफराद को काट लिया। जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल हैं। मुतासरीन को गौसपुर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें वैक्सीन लगाई गई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए फौरी मुहिम शुरू करे। बलूचिस्तान में नई हल्काबंदियों की तश्कील के बाद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने की तैयारियां की जा रही हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नई हल्काबंदियों से मुताल्लिक काउंसलर्स तशवीश में मुब्तला हैं। मोहम्मद खालिद मजीद बताएंगे। बलूचिस्तान के 34 अजला में कोयटा वाहिद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, जिसकी हल्काबंदियों पर कौंसलरान और सियासी जमायतों ने सवाल उठा दिए हैं। हम कहते हैं कि मेरिट पे करें और आबादी को देख के हल्कों को बढ़ाया जाए। इन कौंसल की आबादी जो है उन्होंने 20-21 हजार 23 हजार तक बनाए। हमारा ये मुतालिबा है कि 12,000 15,000 पर ये बनाई जाए। हम चाह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, 102 110 तक बढ़ाया जाए। बड़ी आबादी है तो इक्वल बराबरी सबकी नुमाइंदगी इसमें होनी चाहिए। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 8,500 एक वार्ड में फर्क आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक नई हल्काबंदियां सूबाई असम्बली के पास करदा एक्ट के तहत की गई हैं। इस वक्त हमारे पास एक ही है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, जिसमें 61 वार्ड बनाए गए हैं कोयटा में, और बाकी इसके अलावा 8 हैं जो मुख्तलिफ हमारे जिलों में बनाई गई हैं। कोयटा की आबादी 50 लाख के करीब है, लेकिन मर्दमशुमारी में सिर्फ 9,07,000 बताई गई है। बलदियाती नुमाइंदों के मशावरती इजलास में इसके खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया गया है। कैमरामैन बाबर खान के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। पेशावर की तारीखी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी शदीद माली बहरान का शिकार है। असातिज़ा ने एहतजाज शुरू कर दिया है और तलबा ने चंदा कैंप लगा लिया है। काशान अमान की रिपोर्ट देखते हैं। तारीखी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी शदीद माली बहरान का शिकार। तलबा ने कॉलेज बचाओ चंदा कैंप लगा लिया। तमाम राहगीरों से गुजारिश है कि इस चंदा मुहिम में तलबा का कहना था कि शायद इस अमल से अरबाब इख्तियार हरकत में आ जाएं। 10 दिन से एहतजाज जारी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस्लामी जमीयत तलबा का ये स्ट्राइक सिर्फ इसलिए है कि बाहर से लोग आ जाएं। इस्लामिया कॉलेज को चंदे से अगर चलाया जा सकते तो चंदे से चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल से उठाना, एग्जामिनेशन हॉल बंद करना, क्लासेस बंद करना, आए रोज एहतजाज, इस इस्लामिया कॉलेज का क्या बनेगा। तलबा ने आम शहरियों से चंदा देने की अपील करते हुए तालीमी सिलसिले की बहाली के लिए मदद मांग ली। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में तदरीसी व दीगर स्टाफ के साथ अब तलबा भी एहतजाज पर उतर आई, लेकिन दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक इदारे को सालाना 55 करोड़ रुपए से जायद खसारे का सामना है। माली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए हुकूमत ताउन करे। घोटकी की तहसील उबाड़ो में घर से मियां बीवी की लाशें मिली हैं, जिन्हें नामालूम अफराद ने तेज धार आले से कत्ल किया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डहरकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहाल कत्ल की वजह सामने नहीं आ सकी। कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातें बढ़ती जा रही हैं। गुलशन इकबाल में 2 मासियों ने बंगले से 45 लाख रुपए मालियत का सोना लूट लिया। नाज़िमाबाद में शहरी से मोबाइल फोन छिन गया। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं।
कराची में लूट मार, स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातें मामूल बन गईं। घर की दहलीज हो या अवामी मकामात, शहरियों को हर मोड़ पर लूटा जाने लगा। गुलशन इकबाल 13D में 2 मासियों ने बंगले का सफाया कर डाला। घर वालों को नशावर चाय पिलाकर 45 लाख रुपए मालियत का सोना लूट लिया। नाजिमाबाद नंबर 1 में लुटेरों ने दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन और कीमती सामान छीन लिया। कुछ थोड़ा दूर जो है यहाँ पे घर से निकलते ही मुझसे जो है वो मेरा मोबाइल फोन छीना है। और ये जो है वो टीन एजेस लड़के थे, बिल्कुल छोटे उम्र के लड़के थे और बिल्कुल मैले कुचैले टाइप के जो लड़के होते हैं वो इस तरह के लड़के थे और मुझसे मोबाइल छीन के लेकर गए। और मैं सिर्फ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों से इतना सवाल करता हूँ कि इस वक्त पूरे कराची शहर में हो क्या रहा है। पंजाब कॉलोनी में भी खातून से लूटमार की गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून से पर्स छीन कर फरार हो गया। शहरी भी डाकुओं की दीदा दिलेरी और पुलिस की बेबसी से तंग हैं। ऑल ओवर कराची में सब जगह फैल गई ये चीज, तो अल्लाह ही महफूज रखे, इंसानों के हाथों से निकल गई ये चीज। सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है, हम तो अनसेफ हैं। पता ही नहीं कुछ भी कि व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट मिनट्स में क्या हो जाए। ये कि हम आदी हो गए, गुज़िश्ता 8 साल में वारदातों का रेशो ज्यादा है। पकड़ा भी जाता होगा लेकिन उसके साथ क्या होता है ये बात है ना सारी। तो इस वजह से लोगों को वो शय मिलती है कि भाई हम ये पकड़े जाएंगे तो छूट भी जाएंगे। शहरियों ने मुतालबा किया खुदारा सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे ख्वाब गफलत से जाग कर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। अनुषा जाफरी, आज न्यूज़, कराची। शुजाबाद में साबिक शौहर ने चाकू से हमला करके खातून और उसके वालिद को जख्मी कर दिया। ये वाक़या फव्वारा चौक के करीब शादी की तकरीब के दौरान पेश आया। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लड़की के बाजू और चेहरे पर जख्म आए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 1.5 साल कबल लड़की को तलाक दे दी थी। कातलाना हमला करने पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अदालती हुक्म के बावजूद लाहौर में पॉलिथीन शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल रुक ना सका। जिला इंतजामिया भी अदालती अहकामात पर अमल करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। तफसीलात हुमावत की इस रिपोर्ट में देखते हैं। खाने पीने की दुकानें हों या फिर कुछ और, सब जगह पर ही पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल जारी है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2 साल कबल इंसानी सेहत के लिए मुज़र होने के बायस पॉलिथीन बैग्स पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन अमल दरामद न हो सका। कईयों को शॉपर में चाहिए होता है, इस वजह से दुकानदार परचेज करके कई घर से नहीं बर्तन ला सकते। अब मोटरसाइकिल पे आना तो बर्तन नहीं साथ लेके आ सकते। बंदी हुकूमत लगाई तो ये बंद है ना, ये वो गवर्नमेंट कह देगी ये बंद है तो फिर बंद है, फिर मजबूरी हम भी बर्तन घर से लेके आएंगे। दूध, दही समेत खाने पीने की दीगर दुकानों पर पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल जारी है। दुकानदार कहते हैं पॉलिथीन बैग्स बनाने वाली फैक्ट्रीज को बंद किया जाएगा तो उनका इस्तेमाल बंद होगा। प्लास्टिक के बर्तन है वो इस्तेमाल करो, उनके अखराज जेडे ने अफसरा लो, तो इस तरह का बता दें हम उसे कर लेंगे। मतलब अगर पाबंदी लगी सबसे पहले तो वो फैक्ट्री बंद करें ना, जहाँ से शापर बनते हैं। अगर वो बंद, मार्केट में शापर आएगा नहीं तो हम खरीद नहीं सकेंगे। बेकरीज और बड़े ब्रांड्स पर तो बायो बैग्स का इस्तेमाल इजाफी पैसों के साथ जारी है, मगर जिला इंतजामिया ताहाल इस अदालती हुक्मनामे पर मुकम्मल अमल करवाने में नाकाम है। शहर भर में पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल रुक न सका। शहरी कहते हैं कि हुकूमत सख्ती करे तो ही इस पर अमल किया जाएगा। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा बट, आज न्यूज़, लाहौर। जाफराबाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से इस्तेहकाम बलूचिस्तान के हवाले से रैली निकाली गई। मजीद बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे दिलशाद खोसरो। जी मैं मौजूद 0 पॉइंट के मकाम पर, जहाँ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम बलूचिस्तान रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी क़यादत मीर असद खान जमाली कर रहे हैं। ये रैली डेरा लियार से निकलकर डेरा मुराद जमाली की तरफ जाएगी, जहाँ पर वहाँ पर एक जलसा मुनक्कद किया जा रहा है। इनका कहना था कि इस रैली का मकसद बलूचिस्तान में जो इस्तेहकाम आया, अमन आया है, हम इस बलूचिस्तान पुरअमन बलूचिस्तान को मजीद खराब नहीं होना देखना चाहते हैं। हम अमन अमान की फजा को बहाल देखना चाहते हैं और दहशतगर्दी, हर तरह की दहशतगर्दी को कंडम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान समेत बलूचिस्तान की आवाम पाक फौज के शाना बशाना है और शीशा पिलाई दीवार की तरह दहशतगर्दों के सामने खड़ी होंगी। जी कंदकोट में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना जारी है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदककोट सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल के जायज मुतालबात के हवाले से आज भी 14वें रोज भी इनका एहतजाजी धरना जारी है। इस वक्त मुकम्मल ओपीडी का बाइकाट करके ये धरना दिए हुए हैं। जहां तक मरीजों की बात की जाए तो यहाँ मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं, मगर कोई काम नहीं हो पा रहा। इनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाएंगे तब तक इसी तरह धरना जारी रहेगा। आइए हमसे जानते हैं। आज हमें 14वां दिन है, पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज है। कश्मीर से लेकर कराची तक, कराची से कारंजर तक हमारे जायज मुतालबात में हमें सब स्ट्रक्चर दे दो। अभी हमारा कल से पुरअमन धरना है कराची प्रेस क्लब पे, और हम सीएम के तरफ भी मूव करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पुरअमन। अगर हमारे ऊपर कोई गुंडागर्दी हुई, दहशतगर्दी हुई, तो उनकी जिम्मेदार गवर्नमेंट से। ये पैरामेडिकल की जानिब से ये जो एहतजाज किया जा रहा है, इन्होंने कहा है कि कल कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया जाएगा। जब तक हमारे जायज मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक इसी तरह एहतजाजी धरने जारी रखेंगे। जी। लाड़काना में भी पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने चांडका अस्पताल के चारों शोबा जात की ओपीडीज का जुज़वी बॉयकॉट किया, जिससे मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सर्विस स्ट्रक्चर, टाइम स्केल, सन कोटा समेत दीगर मुतालबात को मंजूर किया जाए। गसर में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। आवाम को ईंधन के हुसूल में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला गजर में इस वक्त मौसम सुहाना हो गया है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुज में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज धूप निकली हुई है और मौसम बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन बलाया इलाकों की मैं बात कर लूँ तो इस वक्त गुपिस, यासीन और जो दरकुत का जो एरिया है, वहाँ पर शदीद सर्दी की वजह से लोग अपने घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। इस वक्त भी वहाँ पर लोगों को पीने के पानी का हुसूल में मुश्किलात का सामना है। जबकि ईंधन की अगर मैं बात कर लूँ तो गैस की अदम फराहमी ने भी वहाँ के आवाम को परेशान करके रख दिया है। वहाँ पर जो कारोबारी जो लोग हैं, जो दुकानदार है, वो गैस 300 रुपए किलो के हिसाब से लोगों को फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो अवाम है वो सख्त परेशान है। जबकि इस एरिया में पेट्रोल पंप न होने की वजह से पेट्रोल भी ब्लैक में 200 रुपए फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो इंतजामिया है वो हमें बेबसी की तस्वीर बनी नजर आ रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटी का वहाँ पर कोई वजूद तक नहीं है, जिसकी वजह से लूट मार का न खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। जबकि इस वक्त गिजर के जो बड़ा इलाके है, खुसूसन टेरू का जो एरिया है, वहाँ पर भी शदीद सर्दी की वो लपेट में है वो इलाका। जबकि इस वक्त दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में गुज़श्ता दिनों पड़ने वाली बर्फ की वजह से गिलगित और चतराल का जो जमीनी राबता था वो ताहाल बहाल नहीं हो सका। 1.5 माह से यह सड़क जो है वो बंद है। बंद होने की वजह से जो अवाम है उनको आमदरफ्त के लिए सख्त मुश्किलात का सामना है। अवामी हल्कों का मुतालिबा है कि फौरी तौर पर गिलगित चतराल जो शाहराह है उसको खोल दिया जाए ताकि अवाम को आमदरफ्त के सिलसिले में सहूलतें दस्तयाब हो। ननकाना साहब में सिख सरदार की 101वीं बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। गुरुद्वारा पर हिंदुओं ने हमला करके सिख सरदार को कत्ल कर दिया था। ननकाना साहब में गुरुद्वारा को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है, जहां सिख यात्री अपना मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। इंतजामिया ने सिख यात्रियों के कयाम और सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए हैं। कोयटा के इलाके करानी में शौहर ने घरेलू तनाजे पर बीवी को कत्ल कर दिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर लाश को बोरी में डालकर फेंक दिया। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के बाद दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म भी किया है। रायविंड और गिरदोनवा में आटे का बुहरान पैदा होने से आटे की मुंह मांगी कीमतें वसूल की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी आसिफ, बताइएगा। जी, रेवंड और गिरदोनवा में इन दिनों आटे का बहरान जन्म ले चुका है। शहर की तमाम किराना शॉप पर आटा गायब है। मुंह मांगी कीमतें वसूल की जा रही हैं। किराना स्टोर मालकान आटे की कीमत 20 किलो थैले की 1150 से 1200 रुपए वसूल कर रहे हैं। इसी तरह 10 किलो आटे का थैला 550 की बजाय 600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लेकिन ज़राई इंतजामिया, फूड डिपार्टमेंट खामोश तमाशे का किरदार अदा कर रहे हैं। फ्लोर मिल मालकान का कहना है कि उनको सरकारी गंदम की सप्लाई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो प्राइवेट गंदम खरीद कर आटे की सप्लाई को जारी रखे हुए हैं। शहर में इस वक्त आटे का बहरान पैदा होने की वजह से मुंह मांगी कीमतें वसूल की जा रही हैं। अगर बात की जाए तंदूर मालकान की तो उनको भी आटा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो भी मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। आटे की कमी की वजह से रोटी का वजन भी कम दिया जा रहा है। लेकिन जिला इंतजामिया, फूड डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रेवंड में आटे के बहरान के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया अपना किरदार अदा करे ताकि शहरियों को आटे की फराहमी बिला तअत्तुल जारी रह सके। जी,
خوشاب میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی کیمپ لگایا گیا جس میں انچارج ٹریفک انسپیکٹر ملک احمد خان نے دیگر افسران کے ہمراہ عوام کو روڈ سیفٹی اور ہیلمٹ کے استعمال پر آگاہی فراہم کی۔ ڈرائیور حضرات کو ٹریفک قوانین کی پاسداری اور ایل پی جی سلنڈر کے استعمال کے نقصانات پر بھی آگاہ کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں گھوڑا ڈانس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں 300 سے زائد خوبصورت گھوڑے لائے گئے تھے۔ فیسٹیول میں وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت گورنر پنجاب نے بھی شرکت کی۔ چودھری افضل حق کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ پیر اعجاز احمد شاہ کے والد پیر احمد شاہ کی برسی کے موقع پر پیر احمد شاہ میموریل ہارس ڈانس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب کی قدیم ثقافت گھوڑ ڈانس کو دیکھنے کے لیے وفاقی وزیر آبی وسائل مون سیلاہی، وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور، گورنر پنجاب چودھری سرور، کرنل ٹائر ہاشم ڈوگر اور ایم این اے ملک نواب شیر بصیر، پی ٹی آئی کے رہنما اسحاق خاکوانی نے خصوصی شرکت کی۔ گھوڑ ڈانس کے مقابلوں میں پاکستان بھر سے آئے 300 سے زائد خوبصورت نایاب نسل کے سدائے ہوئے گھوڑوں نے حصہ لیا۔ 2 روز تک جاری رہنے والے ہارس ڈانس فیسٹیول میں جہاں گھوڑ ڈانس میں گھوڑوں نے ایک دوسرے کو مات دی، وہیں وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت شائقین کو بھی خوب محظوظ کیا۔ پنجابی کلچر کی پروموشن ہے جی، یہ ہماری کوشش ہے کہ کیونکہ ہم خود پنجابی ہیں، پنجاب سے ہمارا تعلق ہے، اس جگہ سے ہمارے اس مٹی سے ہمارا تعلق ہے، تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنا ہم اس کلچر کو پروموٹ کر سکیں اتنا یہ کام ہے۔ ماشاءاللہ یہاں ہمارے گاؤں میں بہت پرامن ماحول ہے، ایسی ایکٹیویٹیز ہر جگہ ہونی چاہیے۔ شائقین اور مہمانوں نے فیسٹیول پر بہترین انتظامات اور پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھنے کی کوششوں کو سراہتے ہوئے منتظمین کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ چودھری افضل حق، آج نیوز، ننکانہ صاحب۔ حیدرآباد کے نجی اسکول میں نرسری اور کے جی کے طلبہ کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اوپن ڈے تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں بچوں نے مختلف ممالک کی ثقافت اور ٹیبلوز پیش کیے۔ وسیم خان رپورٹ کریں گے۔ کورونا کی وبا میں نسبتاً کمی کے بعد اسکولوں میں ہم نصابی سرگرمیوں کی رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ حیدرآباد کے نجی اسکول میں منعقدہ تقریب میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے چین، انڈیا، اسپین اور مصر کی ثقافت پیش کی اور ان ملکوں کے ثقافتی ملبوسات بھی زیب تن کیے۔ بچوں کے ٹیبلوز نے بھی تقریب کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اساتذہ اور والدین کئی ماہ بعد منعقد ہونے والی تقریب سے بہت خوش تھے۔ کہتے ہیں بچوں کو پرفارم کرتے دیکھ کر انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پاکستان جیسا ملک جس کے اندر ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، صرف اور صرف ہمیں اس کو پالش کرنا ہے، اور پالش کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے جو انوائرمنٹ ہے، اس طرح کا جو سین ہے جس سے بچے کا کانفیڈنس بلڈ ہونا، تاکہ کیونکہ آگے آنے والا جو ٹائم ہے وہ بہت کمپٹیشن کا، مطلب ایک بہت چینج انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور جو چیزیں ہم اپنی ایج میں نہیں سیکھ پائے تھے ہم اپنے بچوں میں وہ گروتھ دیکھ رہے ہیں اور بڑی ہیپی فیل ہوتا ہے۔ بچوں کو پرفارم کرتا دیکھ کے ایٹ دی اینڈ بہت خوشی ہوتی ہے، اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ بچے پڑھیں، سیکھیں، گلو کریں، تو بچے کچھ اچھا کرتے ہیں تو ماں باپ بھی ہیپی ہوتے ہیں۔ مختلف ثقافتی ملبوسات میں بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا۔ میرے اسکول میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ Hello, I'm from China. It is famous for the Great Wall of China. I'm Raymond. We are representing India, its neighbor of Pakistan. ابتدائی کلاسز سے بچوں کی ہم نصابی سرگرمیوں میں شرکت ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے ساتھ ساتھ ان کے اعتماد میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کیمرہ مین عدنان زئی کے ساتھ محمد وسیم خان، آج نیوز، حیدرآباد۔ سکھر کے بیشتر پیٹرول پمپس پر خرد برد کی شکایات عام ہو گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پیٹرول پمپس پر چھاپے مارے گئے، جہاں پیمانوں میں کمی ہونے پر پمپ مالکان کو جرمانے بھی عائد کیے گئے۔